कुदरत परवरदिगार जगाने रोज का अमृत बे आफ्ताब नव्वाब इब्न नव्वाब फख्रे ज़मीनो ज़मन शहंशाहे दकन हुजूर पुरनूर निजाम अली खान जलवा अफरोज हो रहे हैं। जब तक गर्दिशे चरखे कहन रहे, सरे हुजूर पे ताज शाही साया फिगन रहे। तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। नजराने पेश करने की इजाजत दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदा खुसूसी जश्न ताजपोशी की मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर खिदमत होते हैं। इजाजत है। Congratulations, Your Highness, बीन निजाम अली खान। तुमको भी मुबारक हो। ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर सर मनरो की तरफ से। सर मनरो की नजर कबूल की गई। थैंक यू। मनरो को लिख दो कि कंपनी बहादुर उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है। सर उसने अपने पिछले खत में लिखा है कि वो निजाम अली खान से दोबारा इत्तेहाद की कोशिश कर रहा है।
बहुत देर हो रहा है। वो कछुए की चाल चल रहा है। हम शेर का शिकार करना चाहता है और वो गीदड़ मार रहा है। यस सर। जनरल स्टीवर्ट, तुमको मालूम, जब से हैदर अली ने कर्नल ओट को डिफीट किया है, कंपनी का स्टॉक गिर रहा है डे बाय डे। गवर्नर जनरल बेहतर जानते हैं। अब तुम मनरो को क्लियर कट लिख दो कि अगर वो हैदर अली से बदला नहीं ले सकता है तो इस्तीफा दे दे। देयर इज नो वे एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू हिम। यस सर। यू मे गो। जाने वाले जा चुके, क्योंकि यही कानून कुदरत है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी यादों को सीने से लगाए हर वक्त गिरियावजारी की जाए, दुनिया वालों को अपनी चीखें सुनवाई दे। क्या हुआ बेगम? होना क्या था, वही रोज का रोना पीटना। आपकी भावज और भतीजी साहिबा ने महल को मातम कदा बना दिया है। हुजूर नवाब, ऐसा कीजिए, इन दोनों माँ बेटियों को दूसरे महल में मुंतकिल कर दे। मेरे तो कान पक गए हैं और दिल भी। आप परेशान न हो बेगम, ताजा ताजा जख्म है। दिल पर चोट पड़ती है तो आवाज भी पैदा होती है। हम समझा देंगे सईदा खातून और हमीदा। नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। अरस्तु जा, आप जाके उन दोनों को समझा दें। जो हुक्म बेगम साहिबा। कौन? शिराजी। तशरीफ लाइए। शिराजी, ये खत हैदर अली नवाब बहादुर तक पहुंचा दें। मुतमईन है मलका मुअज़्ज़मा, ये खत शिराजी की जान के साथ है। मलका मुअज़्ज़मा, अगर मैं दरबार मैसूर तक न पहुंच सकूं तो ये सोचकर माफ कर दीजिएगा कि शिराजी एक कमजोर इंसान था और अकेला था। थैंक यू योर हाइनेस। बहुत लजीज खाना था, वेरी टेस्टी। कर्नल स्मिथ, ये एक शहंशाह की दावत है। आज तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये नवाब राजों और शहंशाहों में क्या फर्क होता है। खूब देखा। किंग इज किंग, ऑलवेज किंग। योर हाइनेस, अब कुछ काम का बात हो जाए। क्या हो? कंपनी बहादुर ने आपका काम कर दिया, अब वो अपना मुआवजा मांगता। कौन सा काम? कैसा मुआवजा? योर हाइनेस, अगर वो काम ना होता तो ये जिसने ताजपोशी भी ना होता। सर मिनरो क्या चाहता है? दोस्ती, नथिंग एल्स। दोस्ती तो है, वरना हम सर मिनरो के तहफ़ क्यों कबूल करते? आई मीन पक्का दोस्ती, रिटन एग्रीमेंट, इसमें सारा शरायत लिखा है सर मनरो ने। मां बदौलत इसे मुलाहिदा करेंगे और अगर जरूरत महसूस हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तहरीरी माहिदा भी करेंगे। जरूरत है योर हाइनेस, जरूरत है। जब तक हैदर अली है, जरूरत भी है। सर मिनरो को हमारा सलाम कहना और ये भी कहना कि हमारे दिल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं। ओनली दिल नहीं, तलवारें भी योर हाइनेस। थैंक यू वेरी मच।
Thank you. Goodbye. Goodbye. खुश्की से होने वाली खारिश से परेशान? ले आओ नया हेड एंड शोल्डर। नवाब बहादुर, आपको बुखार बहुत तेज है, थोड़ा आराम फरमा लीजिए, फिर बात कर लीजिएगा। हकीम अखलाकी, हमारे सीने में बुखार की गर्मी से ज्यादा आग लगी हुई है। अनर्थ हो गया महाराज, महाराज अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। पंडित कृष्ण मुरारी, हम सो नहीं रहे, इस शदीद बीमारी की हालत में भी जाग रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग। महाराज, महाराज, सारा बंदर जलकर भस्म हो गया और कई लोग आग की भेंट चढ़ गए महाराज। पंडित जी, साधु संतों के बकौल दिल भी एक मंदिर है, इसीलिए ये आग यहां भी लगी हुई है। हम सब जानते हैं नवाब बहादुर, आपने हिंदू मुस्लिम में कभी कोई भेदभाव नहीं बरता। कितने मंदिरों और पाठशालाओं को भेंट देते हैं। पूरा मैसूर जानता है कि देवन हिली के मंदिर को आपने क्या कुछ नहीं दिया। वो हाथी दांत का बना हुआ अनमोल शंख, सारे हिंदुस्तान में उस जैसे शंख मुश्किल ही से मिलेंगे। ये सब आप ही का दान और दया ही तो है महाराज। कृष्ण राव, महाराज, हमने तुझे अपनी तारीफ के लिए नहीं बुलाया है। तू महलाते शाही का दरोगा है और मंदिर भी इसी की हुदूद में आता है। ये बताओ कि मंदिर में आग कैसे लगी? तलाराम जी, तू कलादार है, मंदिर की हिफाजत तेरा फर्ज था। क्या तू भंग पीकर सो गया था? नवाब बहादुर, सेवक बहुत शर्मिंदा है। शामिया, महाराज, हमने तुझे महकमाए पुलिस का अफसर आला बनाया था ताकि तू लोगों के जानो माल, इज्जत व आबरू और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करे। खूब हिफाजत की तूने। क्षमा चाहता हूं नवाब बहादुर। पंडित जी, महाराज, मंदिर तो दोबारा भी बन जाएगा, मगर हम जाने वालों को वापस नहीं ला सकते। टेपो। जी नवाब बहादुर। मंदिर अपनी निगरानी में तामीर कराओगे। शाही खजाने से जितनी रकम दरकार हो हासिल कर लो। वो लोग जो मर गए हैं उनके खानदानों को मुआवजा अदा करो और जो बच गए हैं उनको मुलाजमतें फराहम करो। जो हुक्म नवाब बहादुर। पूर्णिया। हुक्म महाराज। मैसूर के तमाम महले हुनूद को हमारा ये पैगाम पहुंचा दो कि हमें इस वाक़े पे बहुत दुख है।
हमारे नजदीक किसी की इबादत गाह को जलाना ऐसा ही है जैसे खुदा की पूरी बस्ती को आग लगा दी। लोग हमें बेखबर समझते हैं। हम जानते हैं कि इस साजिश की डोरियां कहां से हिलाई जा रही है। Mubarak ho, Sir Hector, Mubarak ho. We have achieved complete success in our mission. क्या बात है सर हेक्टर? आप क्या कोई खुशी नहीं हुआ? हम कैसे खुश हो सकते? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का खत आया हुआ है, वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। ओहो, परेशानी का इसमें क्या बात है? गवर्नर जनरल ये चाहता है कि हम हैदर अली पर अभी हमला कर दें। कैसे कर दें? शेर के मुंह में अपना सर दे दें। हमने नासिर जंग को कत्ल करवाया, निजाम अली खान को हैदर अली के अपोजिट खड़ा किया, मैसूर के मंदिर में आग लगवाया, हिंदू को मुसलमानों से लड़वाया, ग्राउंड बना रहा है। फिर भी हमसे गवर्नर जनरल सेटिस्फाइड नहीं है। डोंट वरी सर हेक्टर मनरो, गवर्नर जनरल को आप अपना पूरा प्लानिंग लिख दो। लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे पर्सनली कैलकाटा जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू से जनरल? Yes, sir. You are absolutely right. खुश्की से होने वाली खारिश से परेशान। हमें तो लगता है कि ये आग हैदर अली ने खुद लगवाई है और अब हिंदू प्रजा को खुश करने के लिए दोबारा मंदिर बनवा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, दोनों हाथों से यूं धन लुटा रहा है जैसे खजाना उसके बाप का। नहीं महारानी, ये खुला हुआ आरोप है। हैदर अली मुसलमान सही, पर दिल का बड़ा दयालु है, वो ये नहीं कर सकता। ज्ञानी रामदास, हमें तो लगता है कि तू हैदर अली से मिल गया है। महारानी खूब जानती हैं कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाथ नहीं फैलाते, अफवाह तो फैला सकते हो। मैं समझा नहीं। ज्ञानी, मैसूर के लोग तेरी बहुत सुनते हैं। तू चुपके चुपके उनके कानों में ये बात डाल कि मंदिर में आग हैदर अली ने खुद लगवाई थी। नहीं महारानी, ये काम तरमल राव ज्यादा अच्छा कर सकता है। खूब आग लगाएगा। जय जगदम्बे। ये पागल है महारानी। तरमल राव, मगर तू तो पागल नहीं है। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ करना ही होगा। प्रणाम कंवर जी, प्रणाम कंवर जी। ये कैसी आवाजें हैं सरिता? वो कुंवर जी राम प्यारे मर गया है। ये लोग उसकी पत्नी को जबरदस्ती शमशान घाट लेके जा रहे हैं सती करने के लिए, मगर वो सती होना नहीं चाहती। सैयद गफ्फार, इस औरत को हमारे पास लेके आओ, हम उसकी जबान से सुनना चाहेंगे। राम 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 राम, इसे जलना ही होगा कंवर जी, हमारे धर्म की रीत है। हिंदू धर्म की नहीं, तुम्हारी बनाई भी रीत है। दुनिया का कोई मजहब इंसानी भेंट का हुक्म नहीं देता। छोड़ दो इस औरत को। इस औरत को शहजादे मौसम बुला रहे हैं, आओ मेरे साथ। मुझे कुछ खाने लिए छोड़ दो मेरे बच्चे।
बचा ले, भगवान के लिए मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। खड़ी हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं जलाएगा। मैं मर भी जाती मगर इन बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाती? इनको रोटी खिलाने वाला तो मर गया है। अब अगर मैं जल भी जाती हूँ तो इनकी दादी इनको पेट डालेगी। कहाँ है इनकी दादी? प्रणाम कंवर जी। तुम्हारी बहू को कोई सती नहीं करेगा, ये हमारा हुक्म है। तुम हमारे पास आना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को रोटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चुप जियो मेरे पालनहार। खड़ी हो जाओ, पालनहार सिर्फ अल्लाह की जात है। प्रणाम करो कंवर जी को। प्रणाम कंवर जी।